ओ हर हर महादेव। आज छोटी दिवाली है। धनतेरस के बाद छोटी दिवाली पड़ती से रूप चतुर्थी भी कहते हैं, रूप चतुर्दशी भी कहते हैं, काली चौदस भी कहा जाता है। यम की पूजा इस दिन की जाती है। कृष्ण भगवान की काली जी की पूजा की जाती है। इसमें कई प्रकार की कथाएं प्रचलित हैं, जो कि आपको सभी कथाएं मैं सुनाने जा रही हूँ। कार्तिक का जो चौदस है, इसे बंदी चौदस भी कहते हैं। इस दिन सुबह उठ करके आटा, तेल, हल्दी से उपटन बनाए, फिर स्नान करें उसे लगा के। भोजन करने से पहले पूजा करें। एक थाली में एक चौमुखी दीपक और 16 आटे के दीपक रखें, उसमें तेल और बाती डाल करके जला दें। फिर रोली, खील, गुड़, अबीर, गुलाल, फूल आदि से पूजा करें। शाम को सबसे पहले आपके यदि कोई दुकान है, कारखाना है, तो उस पे गद्दी पे जाके दीपक जलाएं। घर में नहीं है आपके पास दुकान, तो आप घर में ही दीपक जलाएं। फिर घर की भली भांति पूजा करें। पहले लोग जब पति पत्नी दोनों साथ मिलकर पूजा करें तो अति उत्तम होगा। फिर प्रत्येक जगह दीपक रखना चाहिए। तो आइए हम लोग कथा की ओर चलते हैं। नरक चतुर्दशी की कथा क्या है? ये कथा है, नरकासुर को भौमासुर भी कहा जाता है, जो पत्नियों कृष्ण जी अपने 8 पत्नियों के साथ सुखपूर्वक द्वारिका में रह रहे थे। एक दिन स्वर्गलोक के राजा देवराज इंद्र ने आकर उनसे प्रार्थना की, हे श्री कृष्ण, प्रांग ज्योतिषपुर के दैत्यराज भौमासुर के अत्याचार से देवगण त्राहिमाम कर रहे हैं। क्रुद्ध भौमासुर ने वरुण का छत, आदिति के कुंडल और देवताओं की मणि छीन ली है। वह त्रिलोकी विजयी हो गया है। इंद्र ने कहा, भौमासुर ने पृथ्वी के कई राजाओं और आमजनों की अति सुंदर कन्याओं का हरण कर लिया है, उन्हें अब बंदी गृह में डाल दिया है। कृपया आप हमें बचाइए। इंद्र की प्रार्थना स्वीकार करके श्री कृष्ण अपनी पत्नी सत्यभामा को साथ लेकर गरुड़ पर सवार होकर के प्रांग ज्योतिषपुर पहुंचे। वहां पहुंचकर भगवान श्री कृष्ण जी ने अपनी पत्नी सत्यभामा की सहायता से सबसे पहले मूर दैत्य सहित मूर के 6 पुत्रों ताम्र, अंतरिक्ष, श्रवण, विश्वावसु, नभ, श्वान, वरुण को संहार किया। मूर दैत्य का वध हो जाने पर समाचार सुनकर के भौमासुर अपने अनेक सेनापतियों और दैत्यों की सेनाओं को लेकर के युद्ध में निकला। भौमासुर को स्त्री के हाथों मारे जाने का शाप था, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा को साथी बनाया और घोर युद्ध के बाद अंत में श्री कृष्ण जी ने सत्यभामा की सहायता से उसका वध कर डाला। इस प्रकार भौमासुर को मारकर श्री कृष्ण ने उसके पुत्र भगदत्त को अभय दान करके उसे प्राग ज्योतिषपुर का राजा बना दिया। भगदत्त कौरवों की ओर से महाभारतीयों में युद्ध लड़ा था। जिस दिन श्री कृष्ण ने भौमासुर का वध किया, उस दिन कार्तिक मास का चतुर्दशी था, इसलिए नरक चतुर्दशी मनाई जाती है। इस दिन श्री कृष्ण ने भौमासुर अर्थात नरकासुर का वध किया था और अपने 16,000 पटरानियों को छुड़ाया था, उससे मुक्त किया था। इसी खुशी में इस दिन दीप जलाया जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार दूसरी कथा है, एक समय भारतवर्ष में हिरण्यगर्भ नाम का नगर था, जिसमें एक योगी राज रहते थे। उन्होंने अपने मन में एकाग्र करके भगवान में लीन हो गए। अतः उन्होंने समाधि ली। समाधि लगाए हुए बहुत दिनों बीत गए। उनके शरीर में कीड़े मकोड़े पड़ गए, बालों में कीड़े पड़ गए, जुजू पड़ गए, आंखों के रोए झड़ गए। यह दशा देख करके योगीराज बहुत दुखी हुए। इतने में ही वहां नारद घूमते हुए आए और बीड़ा का ताल बजाते हुए। तब योगीराज बोले, हे भगवान, मैं भगवान के चिंतन में लीन होना चाहता था, लेकिन परंतु मेरी यह दशा हो गई। तब नारद जी बोले, हे योगीराज, तुम चिंतन करना चाहते हो, परंतु देह आचार का पालन नहीं करना जानते, इसलिए तुम्हारी यह दशा हुई है। अब तुम चिंता मत करो। तब योगीराज नारद ने जी ने देह आचार के विषय में पूछा। तब योगीराज ने नारद जी से देह आचार के विषय में पूछा। इस पर नारद जी बोले, देह आचार से यह तुम्हें कोई लाभ नहीं, पहले तुम्हें जो मैं जानता हूँ उसे करना
फिर देह आचार के बारे में बताऊंगा। थोड़ी रुककर नारद जी ने कहा, इस बार जब कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी आवे तो उस दिन व्रत रखना और कृष्ण भगवान की पूजा करना और ध्यान करना। ऐसा करने से तुम्हारे शरीर पहले जैसे स्वस्थ हो जाएगी और रूपवान हो जाएगी, क्योंकि इस नरक चतुर्दशी को रूप चतुर्दशी भी कहा जाता है। योगी राज ने ऐसा ही किया, उनका शरीर पहले जैसे हो गया। उसी दिन से नरक चतुर्दशी रूप चतुर्दशी के नाम से प्रचलित हो गई। तो यह आपको कथा जान के कैसी लगी? यदि कथा अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल पे नए हैं तो कृपया करके लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि सारी नोटिफिकेशन आपके पास जाती रहे। जय माता दी।